हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने बेसिक से समझा था और सीखा था। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए गाइस, आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। गाइस, पास्ट परफेक्ट की टेंस की अगर हम जब भी बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जिक्र करते हैं हमेशा डबल एक्शंस का। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। डबल एक्शंस का जब हम जिक्र करते हैं तो डबल एक्शंस को हम बांट देते हैं, एक एंटीसीडेंट एक्शन में और दूसरा प्रेसिडेंट एक्शन में। एंटीसीडेंट एक्शन हम उसको कहते हैं जो पहले हुआ, प्रेसिडेंट एक्शन हम उसको कहते हैं जो बाद में हुआ। अब पहले हुआ बाद में हुआ, इसका क्या चक्कर है, आइए इस सेंटेंस के जरिए इस बात को हम समझते हैं। गाइस, सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। उसने खाना खाने से पहले हाथ धोए थे। तो आप सभी को पता है जब कोई पर्सन खाना खाता है तो उससे पहले हाथ धोता है। तो गाइस, जो पहले होता है उसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एक्शन और जो काम बाद में होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट एक्शन। तो हाथ धोने का काम हुआ हमारा एंटीसीडेंट एक्शन, इसलिए हमने यहां पर मार्क कर दिया ए। और खाना खाया बाद में, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट एक्शन। यहां पर हमने मार्क किया पी को। गाइस, आपको इतना तो समझ में आता है कि जब आप बात कर रहे हैं एंटीसीडेंट एक्शन, पहले हुए एक्शन की, तो पहले एक्शन होने का मतलब क्या है, पहले वो कंप्लीट हुआ, पहले वो कंप्लीट हुआ। और जब भी आप किसी कंप्लीट एक्शन की बात करते हो तो आपको एक टेंस हमेशा याद आता है। कौन सा टेंस, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। जब भी कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो कंप्लीट जो दिखाता है वो टेंस हमारा परफेक्ट होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो यहां पर चर्चा हो रही है पास्ट परफेक्ट की। तो गाइस, आपको यहां से एक बात तो समझ में आती है कि पहले हुए एक्शन को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इस लाइन के सहारे से मैं इस चीज को और क्लियर करना चाहूंगा आपके लिए। मान लीजिए ये मैंने लाइन खींची और ये टाइम लाइन है, टाइम को बता रही है। जिस समय मैं बात कर रहा हूं वो हमारा प्रेजेंट टाइम है, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। गाइस, आपको पता है अगर मैं प्रेजेंट टाइम से पहले थोड़ा सा भी पहले अगर जाऊंगा तो हमारा जाहिर सी बात है पास्ट कहलाएगा। और इससे पहले और अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो वो भी हमारा पास्ट कहलाएगा। गाइस, अब मैं इसको रिलेट करके देता हूं दोनों एक्शंस को। प्रेजेंट से अगर मैं इस पास्ट को रिलेट करके देखता हूं तो हमें समझ में आता है ये जो पास्ट है वो हमारा होता है नियर पास्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट के करीब है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट से इसको रिलेट करके देखता हूं तो ये तो पास्ट, इसका भी पास्ट है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं मोर पास्ट, और इसका भी पास्ट है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूं पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं जी, बोल के बताइए जरा, पास्ट परफेक्ट के नाम से। पास्ट परफेक्ट के नाम से हम इस टेंस को जानते हैं। तो गाइज, ये जो पास्ट होता है, जो एक्शन बाद में होता है वही हमारा नियर पास्ट होता है। और जो एक्शन पहले खत्म होता है, पहले कंप्लीट होता है, उसको हम मोर पास्ट बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, या फिर आप पास्ट परफेक्ट बोलते हो। तो गाइज, अगर हम बात कर रहे हैं पहले कंप्लीट हुए एक्शन की तो वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। और जब भी आप परफेक्ट की बात करते हो तो हमें याद आता है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था, ये आप सभी को याद है। और हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या थी, हैज और हैव। तो हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, जाहिर सी बात है हैज और हैव का पास्ट होता है हैड। तो यहां पर हमें एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट यानी कि पहले हुए खत्म एक्शन की बात कर रहे हो तो आप उस टेंस को हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखने का काम करेंगे। और जो एक्शन बाद में खत्म होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक नियर पास्ट है, इसलिए आप हमेशा बाद में खत्म हुए एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखने का काम करते हो। पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में लिखने का मतलब हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप कि ये सारा खेल आपको समझ में आया होगा। अब हम नजर डाल लेते हैं इन सेंटेंसेस पर। चलिए गाइस,
इन सेंटेंसेस को मैं बाद में लेकर के चलूंगा, उससे पहले आप इस सारी जानकारी को लिख लीजिए जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर मैं आगे बात करूंगा इन टेंसेस की कि इनका क्या खेल है। फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इन सेंटेंसेस को मैंने यहां पर क्यों लिखा है, इन सेंटेंसेस का क्या आकर मामला है। सबसे पहले मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, ही एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा, ही ओपन्ड द डोर। फिर मैंने इस सेंटेंस की बात की, शी पोस्टेड द लेटर, शी रोट द लेटर। गाइस ये सेंटेंस जो है वो एक ही सेंटेंस है, मैंने दो टुकड़ों में, दो पार्ट्स में इनको बांट के रखा हुआ है। ही एंटर्ड द रूम, वह कमरे में एंटर किया था, वह कमरे में घुसा था, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला था। गाइस आप सोच के बताइए कि कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट एक्शन है और कौन सा एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन है, यानी कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। फिर से पढ़ते हैं, ही एंटर्ड द रूम, वह कमरे में घुसा। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि कोई बंदा पहले दरवाजा खोलेगा और फिर कमरे में एंटर करेगा, तो इस हिसाब से ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट एक्शन। एंटीसीडेंट एक्शन मतलब पहले हुआ एक्शन, और प्रेसिडेंट एक्शन की बात करें, बाद में हुए एक्शन की बात करें, तो हमारा ये नजर हमें आता है, वह कमरे में घुसा था, उसने कमरे में एंटर किया था। तो ही ओपन द डोर, ये एक्शन पहले हुआ। ही एंटर्ड द रूम, ये एक्शन बाद में हुआ। बात करते हैं इस सेंटेंस की, शी पोस्टेड द लेटर, शी रोट द लेटर। अब आप सोच के बताइए, कोई इंसान पहले लेटर को पोस्ट करेगा या फिर पहले उसे लिखेगा। जाहिर सी बात है, बड़ी ही कॉमन सी बात है कि कोई लेटर पहले लिखा जाएगा तब उसको पोस्ट किया जाएगा। तो लिखे जाने की अगर हम बात कर रहे हैं लेटर को, तो ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट एक्शन, पहले हुआ एक्शन। शी पोस्टेड द लेटर, फिर उसने लेटर को पोस्ट किया, यानी कि ये एक्शन हुआ बाद में, इसलिए हम कहेंगे प्रेसिडेंट एक्शन। इसके लिए आपने लिखा पी। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। गाइस जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात आती है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कोई भी दो सेंटेंसेस होते हैं, तो हमें कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा बिफोर की। इस बिफोर की, आपको यहां पर कोई सेंटेंस मिला और फिर यहां पर बाद में हमें कोई सेंटेंस मिला, बीच में आप जोड़ने का काम करते हो इस वर्ड की सहायता से जिसको आप बिफोर के नाम से जानते हो। आइए गाइस इनको जोड़ने का काम करते हैं। ही एंटर्ड द रूम, आप पहले कौन से एक्शन को लिखना चाहेंगे? जो एक्शन पहले हुआ, जाहिर सी बात है, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? ही ओपन्ड द डोर। तो गाइस अगर मैं इसको लिखना चाहूं ही ओपन्ड द डोर, तो आपको पता है ये एक्शन पहले हुआ, और पहले हुआ तो आपको पता है अभी अभी हमने बात की थी, ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ तो आप इसको लिखना चाहेंगे ही हैड ओपन्ड द डोर। ही हैड ओपन्ड द डोर, उसने पहले दरवाजा खोला था। बिफोर ही एंटर्ड, उसने बिफोर ही एंटर्ड द रूम, यहां पर हम रूम को भी लिख लेते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ रहा है, ही हैड ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला था। बिफोर ही एंटर्ड द रूम, कमरे में घुसने से पहले। इस बिफोर की चर्चा हम अक्सर उस सेंटेंस के साथ करते हैं जिसके साथ में ये बोला जा रहा है, कमरे में घुसने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, शी पोस्टेड द लेटर, शी रोट द लेटर। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसने लेटर को लिखा होगा, इसलिए आप यहां पर काम करते हो शी हैड, राइट की थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी रिटन। शी हैड रिटन द लेटर, शी हैड रिटन द लेटर। अब इसको जोड़ने के लिए आपको लिखना होगा बिफोर। शी हैड रिटन द लेटर बिफोर शी पोस्टेड। अब दोबारा से लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे जिसको आप कहते हो इट। शी हैड रिटन द लेटर, उसने लेटर को लिखा था। बिफोर शी पोस्टेड इट, उसको पोस्ट करने से पहले। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि पहले कंप्लीट एक्शन के लिए हम लगाते हैं हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट
टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बाद में कंप्लीट हुए एक्शन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो गाइस यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, वो चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपको दो सेंटेंसेस एक साथ मिल रहे हैं, जब भी आपको दो सेंटेंसेस एक साथ मिल रहे हैं, तो जो पहले खत्म हुआ एक्शन होता है उसको आप यहां पर लिखने का काम करते हो पास्ट परफेक्ट में। और जब भी आपको बिफोर से जोड़ना है सेंटेंस, तो बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। यहां से ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं कि पास्ट परफेक्ट को आपको लिखना पड़ेगा बिफोर से पहले और पास्ट इंडेफिनिट को आपको लिखना होगा बिफोर के बाद में। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पहले खत्म हुआ एक्शन, और आप इन सेंटेंसेस के हिसाब से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स के साथ में आगे बढ़ता हूं, तब तक आप इस कहानी को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। गाइस आगे चलते हैं और इन सेंटेंसेस को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस खास करके कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आइए गाइस समझते हैं इन सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस जो काफी चर्चा में ये सेंटेंस रहता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो आप ही सोच के बताइए अब कि कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट एक्शन है और कौन सा एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन है। कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर गया था, तो मरीज मर गया था यही एक्शन तो हमारा एंटीसीडेंट एक्शन हुआ। डॉक्टर आया बाद में, तो ये एक्शन हुआ हमारा प्रेसिडेंट एक्शन। तो इसके लिए आप लिख देते हो ए यानी कि एंटीसीडेंट एक्शन, और इसके लिए आप लिख देते हो पी प्रेसिडेंट एक्शन। अब आपको पता है जो एक्शन पहले होता है उसके लिए ही हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मरीज मर गया था तो आप लिखेंगे द पेशेंट had died, the patient had died, मरीज मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। तो आप इसको जोड़ेंगे बिफोर से, बिफोर द डॉक्टर केम, इसको आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए आप लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। गैस कुछ लोगों को यह भी डाउट रहता है कि किस सेंटेंस को, यानी कि ये दो जो पार्ट्स हैं, एक डॉक्टर का आना और मरीज का मरना, तो कभी कभी लोगों को यह भी डाउट होने लगता है कि कौन से एक्शन को पहले लिखें और कौन से एक्शन को बाद में लिखें। गाइस तो मेरा जवाब आपके लिए ये होगा कि आप किसी भी एक्शन को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है, पहले कंप्लीट हो रहा है, उसी को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में खत्म हो रहा है उसको आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो जैसे कि मैंने इस सेंटेंस को पहले लिखा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये मैंने बाद में लिखा है, जबकि हिंदी में हमें ये उल्टा नजर आता है। तो आप इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इस एक्शन को यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस सेंटेंस को और बना सकते हो, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो एक्शन हमने यहाँ पर बाद में लिखा था वो उसको हमने पहले लिख दिया, और ये यहाँ पर जो पहले लिखा था उसको हमने बाद में लिखा था। लेकिन आपको इसमें एक कॉमन चीज नजर आ रही होगी, वो क्या कि पेशेंट के बाद में हमने यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, और यहाँ पर भी वही चीज है, क्योंकि यही एक्शन हमारा पहले हुआ है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। तो गाइस अब आप किसी भी एक्शन को पहले या बाद में बना सकते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो हिंदी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो यहां तक आप पहले बना लेंगे। ट्रेन निकल गई थी, लेकिन आपको पता है
कि एक्शन जो कंप्लीट हुआ पहले वो ये है, ट्रेन निकल गई थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि ट्रेन यहां पर निकल चुकी थी, आप पहुंचे हो बाद में तो ट्रेन तो निकल गई, इसलिए जो एक्शन कंप्लीट हुआ पहले वो ट्रेन का निकलना था। आप हिंदी में कैसे भी बना सकते हो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले तो आप कह सकते हो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन आप कहेंगे द ट्रेन हैड, और निकलने के लिए आप लगाते हो डिपार्ट, और उसमें आपने लगाई थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। आप चाहो तो इस एक्शन को पहले भी लिख सकते हो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बस आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि जो पहले एक्शन खत्म हुआ है वही पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाएगा, और जो बाद में खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सूरज के निकलने से पहले मैं उठ गया था। ये एक्शन भी, ये सेंटेंस भी काफी चर्चा में रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। सूरज के निकलने से पहले मैं उठ गया था, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ था भाई? सूरज के निकलने से पहले ही मैं उठ गया था, तो कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा एक्शन पहले हुआ? मैं उठ गया था, ये एक्शन पहले हुआ, तो जाहिर सी बात है इसको ही आप पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहेंगे, तो आप कह सकते हो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। मैं उठ गया था, इस बार मैं इसको पहले लिख लेता हूं, आई हैड गॉट अप, मैं उठ गया था बिफोर द सन राइज की सेकंड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी रोज। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैड गॉट अप बिफोर द सन रोज, तो आप इस तरीके से इसको कह सकते हो, बिफोर द सन रोज, बिफोर द सन रोज आई हैड गॉट अप। तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एक्शन पहले लिखा जा रहा है, कौन सा एक्शन बाद में लिखा जा रहा है। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि आप किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो। तो जो पहले एक्शन कंप्लीट होता है उसको ही आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है उसको आप बनाते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म से। कुछ एग्जांपल्स और आपके लिए बचे हुए हैं, तब तक आप इस जानकारी को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। गाइस कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने जो स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करते हैं। गाइस वो सेंटेंसेस हमें कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, उनमें जिक्र किया था है इस शब्द का, जिसको हम देख सकते हैं हाईलाइटेड है बाद। जी हाँ गाइस, तो सेंटेंस हम पढ़ते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना कार्य किया था। तो गाइस इनमें कुछ नया नहीं है, ये भी पहले की तरह जो सेंटेंसेस हैं उनके ही तरह सॉल्व किए जाएंगे। बस आपको पहचानना क्या है, बस आपको इतनी सी बात पहचाननी है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, उसी को आप बनाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आई गाइस समझते हैं, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना कार्य किया था, यानी कि तुम तो चले गए थे। जब तुम चले गए थे तो वो एक्शन हुआ पहले, मैंने अपना कार्य किया था वो हुआ बाद में। तो एक्शन कौन सा पहले हो रहा है? तुम्हारे जाने के बाद, यानी कि तुम पहले चले गए थे। तो अब आपको ये जो सेंटेंस है वही सेंटेंस थर्ड फॉर्म में बनाना होगा, जो कार्य पहले हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना कार्य किया था, तो तुम चले गए थे, तो यही एक्शन हमारा एंटीसीडेंट एक्शन हुआ। और इस बात का जिक्र करेंगे हम इस सेंटेंस के साथ। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, बिफोर यू हैड गॉन। यहां पर बाद के लिए हमें लिखना होगा आफ्टर, आफ्टर यू हैड गॉन आई डिड माई वर्क। और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ उसके लिए आप लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो करने के लिए मैंने यहां पर सेकंड फॉर्म लगा दी है डिड। तो आफ्टर यू हैड गॉन आई डिड माई वर्क। आप चाहो तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप कह सकते हो आई डिड माई वर्क आफ्टर
यू हैड गॉन, मैंने अपना कार्य किया था तुम्हारे चले जाने के बाद। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सूरज के निकलने के बाद मैं नहाया था। कौन सा काम पहले हुआ आपको पता चल रहा होगा, कौन सा कार्य पहले हुआ? सूरज के निकल जाने के बाद मैं नहाया था। सूरज पहले निकल गया था तभी तो मैं नहाया था उसके बाद। तो सूरज के निकलने के बाद मैं नहाया था, तो इस एक्शन को हम बनाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप कहेंगे आफ्टर द सन हैड, और राइज होता है निकलना, तो आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो आपने किया राइजन। आफ्टर द सन हैड राइजन आई टुक अ बाथ, ये बनेगा सेकंड फॉर्म से। आप चाहो तो इस एक्शन को पहले यहां पर लिख सकते हो, इस एक्शन को यहां पर बाद में लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर के आने के बाद मैंने अपना बैग खोला था। तो टीचर आ गया था, यानी कि पहले काम वही हुआ, टीचर का आना, टीचर आ गया था, मैंने अपना बैग खोला बाद में। तो आप कहेंगे आफ्टर the teacher after the teacher had come, after the teacher had come I opened my bag। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आप चाहो तो सेम इस एक्शन को पहले भी लिख सकते हो, I opened my bag after the teacher had come। कम की थर्ड फॉर्म तो सेम कम ही रहती है। तो गाइस इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को हम समझ सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया। आई होप कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा। गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाते हैं। गाइस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।